अब देखिए, अयोध्या से बड़ी जानकारी आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट। पहली एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट की गई है सुपुर्द। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले बनी थी टीम। अयोध्या में दर्ज एफआईआर पर आगे की जांच अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे दें कि देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी सरकार ने देखिए तमाम जो ट्रस्ट की रिपोर्ट है अब वो सौंप दी है। आपको हम बता दें, एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट जो है सौंपी जा चुकी है। पहली एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट की गई है सुपुर्द। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले बनी थी टीम। अयोध्या में दर्ज एफआईआर पर आगे की जांच अभी जारी है। और इस खबर पर हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर यह बड़ी कार्रवाई। यूपी सरकार ने ट्रस्ट को एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है। आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है? देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के एसआईटी की जांच चल रही थी, उसके बाद से ये जो रिपोर्ट है वो गृह विभाग को सौंपी गई थी और गृह विभाग ने अब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ये आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दिया है। रिपोर्ट की बात करें तो देखिए, पहले राज्य सरकार के द्वारा एक एसआईटी गठित की गई थी जिसमें 3 सदस्यीय टीम थी, जिसमें लखनऊ की बात करें तो विकास विश्वास पंत उसको लीड कर रहे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एक नई एसआईटी गठन किया गया था। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये पुरानी एसआईटी का है। इसी एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया था, जिसमें कृष्णमोहन जो है वो ट्रस्ट के इस समय कार्यवाहक महासचिव है। उन्होंने क्राइम नंबर 90-200-2026 में 8 लोगों के नामजद किया था। इसके अलावा कुछ लोगों पर अज्ञात जो आरोप है वो लगाए गए थे, जिसमें अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लवकुश, मनीष यादव, प्रवरेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, श्री राम शंकर यादव और टिन्नू यादव शामिल थे। इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बीएनएस की धाराएं थी 305, 306, 316, 317, 4, 317, 5, 61 और 3-5 के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद पूरी तरीके से भ्रष्टाचार निवारण नियम धारा 13(1)(a) भी लगाई गई थी। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब एसआईटी ने पूरी रिपोर्ट जो है वो गृह विभाग को दी थी। गृह विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर के ट्रस्ट की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था, तो ट्रस्ट को लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर में ट्रस्ट इसमें रिपोर्ट को पढ़ने के आधार के बाद क्या कुछ कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें प्रशासनिक तौर पर लापरवाही साफ नजर आई है। और बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बनी रहे प्राइम न्यूज के साथ।